नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है जोश से ही सारा फर्क पड़ता है। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए देखते हैं इसके रिव्यू में क्या है। जोश एक बेशकीमती गुण है जो हर चीज का कायाकल्प कर देता है। यह कहना है इस किताब के लेखक और धर्मगुरु नॉर्मन विंसेंट पील का, और यही संदेश वह इस किताब के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हर इंसान की परिस्थिति और परेशानियां अलग अलग होती है। इसमें गरीबी, तनाव, शारीरिक और मानसिक बीमारियां इत्यादि शामिल है। लेखक ने इन सारी परेशानियों को हल करने का सिर्फ एक ही जवाब बताया है, और वह है जोश। क्या है यह जोश? कहां से यह हमारे अंदर आएगा? हमारे जीवन को यह किस तरह प्रभावित करेगा? तो इसका जवाब हमें मिलता है आध्यात्म में। जोश वह चीज है जिसमें हम अपनी परेशानियों पर विजय हासिल करके हर्षोल्लास के साथ अपना जीवन जी सकते हैं। यह जोश हमारे अंदर तब आएगा जब हम खुद को और हमारी परेशानियों को अपने आराध्य देव के हवाले कर देंगे। उन्हें दिन भर अपने साथ रहने के लिए विनती करेंगे। दिन भर के काम में उनका मार्गदर्शन मांगेंगे ताकि हम दिन भर सही निर्णय ले सके और हमारे काम सफलता की ओर बढ़ सके। रात में भगवान को अच्छी नींद का वरदान मांगकर उन्हें शुभ रात्रि कहकर और सुबह मिलने का वादा करके सोने चले जाएं। ऐसा अगर आप पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी सारी परेशानियां कुछ ही दिनों में गायब हो रही है। जिंदगी में सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे कल के निर्णय हमारे आज को प्रभावित करते हैं और आज लिए निर्णय हमारा भविष्य तय करते हैं। सही निर्णय न लेने के कारण हमारी परिस्थितियां बिगड़ जाती है। फिर हम इसके लिए कभी अपनों को तो कभी अपनी किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन गलती किसी की नहीं, सिर्फ हमारी होती है। जैसा कि हमने बताया, लेखक एक धर्मगुरु है और लोगों को आध्यात्मिकता की राह दिखाते हैं। परमेश्वर से लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। चूंकि वह ईसाई धर्म को मानते हैं, इसलिए उन्होंने उनके आराध्य परमेश्वर यीशु की शरण जाने के लिए कहा है। उन्होंने पवित्र बाइबल की कुछ पंक्तियों का भी किताब में उल्लेख किया है, जिससे आपके अंदर नया जोश और सकारात्मकता भरने में मदद मिलेगी। हमें भी वह पंक्तियां बहुत अच्छी लगी। अब वह विशेष पंक्तियां कौन सी है, इसके लिए आपको यह किताब पढ़नी पड़ेगी। इस अद्भुत किताब के लेखक है डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील। इसका हिंदी अनुवाद किया है डॉक्टर सुधीर दीक्षित इन्होंने। इसके प्रकाशक है मंजूर पब्लिशिंग हाउस। पृष्ठ संख्या है 272 और ये अमेज़न और किंडल पर उपलब्ध है। इस किताब के लेखक डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील 46 पुस्तकों के लेखक हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग शामिल है। वह अपने युग के सबसे प्रभावी धर्मगुरुओं में से एक रहे हैं। उन्होंने अपनी सलाह से बहुत से लोगों के जीवन की परेशानियों को दूर किया है। इस किताब में उन्होंने जोश को लेकर ऐसी कौन सी बातें बताई है जिनसे किताब में वर्णित लोगों के जीवन की परेशानियां दूर हो गई, जिससे वे सारे लोग खुशियों के उच्चतम बिंदु पर पहुंच गए, यह हम जानेंगे। किताब में पूरे 12 अध्याय है, जिसमें शामिल है जोश आपके लिए क्या कर सकता है, जोश जो कभी कम नहीं होता, जोश को काम धंधे में आजमा कर देखे, जोश समस्याओं में चमत्कार करता है, जोश मुश्किलों के बीच शक्ति देता है, इत्यादि। आइए इसी के साथ देखते हैं इस किताब का सारांश। अगर आपको यह बुक खरीदनी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारांश। सबसे पहले लेखक ने बताया कि पुरानी पीढ़ी आस्तिक थी। वह हर रविवार बिना भूले चर्च जाते थे, जिससे उनमें हमेशा जोश का संचार रहता था। लेकिन नई पीढ़ी इन सब बातों को नहीं मानती थी। वह अपनी सारी ऊर्जा नशा करने, दोस्तों के साथ वक्त बिताने और ऐसे ही नकारात्मक कामों में बिताया करती, जिनसे उनमें नकारात्मकता बढ़ती गई और वह हर क्षेत्र में पिछड़ते गए। जब इसी युवा पीढ़ी में जोश का संचार हुआ तो वह सृजनात्मक बन गई। छोटे छोटे लक्ष्य मिलाकर बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहिए। लक्ष्य हासिल करने के लिए दिमाग का उस पर केंद्रित होना जरूरी है। इसके लिए दिमाग की सफाई करना बहुत जरूरी है। तो यह कैसे की जाए? दिन भर में हुई सारी अप्रिय घटनाओं की पोटली बनाकर उन्हें बाहर फेंक दे, जिससे आपकी खुशी का आवेग बढ़ जाएगा। हमेशा खुद को वे सारी अच्छी खबरें बताते रहे जो आप बता सकते हैं। जोश से लोगों को राजी करना में उन्होंने बताया कि आप जो भी काम करें उस पर भरोसा करें, अपने काम से समझौता ना करें, चापलूसी ना करें, दृढ़ मानसिकता और इच्छा शक्ति के साथ संवाद करें। इस सिद्धांत को आजमाकर सुल्का दुनिया में सबसे मशहूर हैबरडैशर बन गए। वे अपने क्षेत्र में निर्विवाद और असाधारण सेल्समैन बन गए। किताब के लेखक ने धर्मगुरु बनने के पहले एक जमाने में कभी एल्यूमिनियम के बर्तन भी बेचे थे, जिनसे उन्हें ऐसे ग्राहक मिले जो जीवन भर उनके मित्र बने रहे।
लेखक ने एक बात और अच्छी कही कि हम ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को शिक्षा और अवसरों का वरदान मिला है। पुरानी पीढ़ी की सदियों के त्याग और मेहनत के कारण उत्पन्न दौलत और संस्कृति विरासत में मिली। फिर भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यह जिंदगी अर्थहीन है और इसका कोई महत्व नहीं है। डर से कैसे मुक्ति पाई जाए, इसके लिए डॉक्टर पीर इन्होंने रचनात्मक आध्यात्मिक मौन की शक्ति का उपयोग करने के लिए कहा है। क्या है यह, इसे कैसे इस्तेमाल करें? तो ईश्वर के सामने प्रार्थना करके कहे कि मैं अपने डर को और खुद को आपके हवाले करता हूँ। मेरा इसी वक्त इलाज करने के लिए धन्यवाद। जोश को आप अपने काम धंधे में भी आजमा कर देख सकते हैं। इससे आप अपने हर दिन को अच्छा बना सकते हैं। अपने दिन को बुरा बनाने की शक्ति भी आप ही के हाथों में है। अपने मन में ईश्वर की उपस्थिति का एहसास बढ़ाते जाए। जैसे जैसे यह बढ़ेगी आपका जोश भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जोश एक उपचारक शक्ति भी है। गलत सोच शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। यह कहना है प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर पॉल टूर्नियर इनका जिक्र भी किताब में दिया है। उपयुक्त सारी चीजों को हम जोश से ठीक कर सकते हैं। तनाव घबराहट से मुक्ति पाने के लिए लेखक ने जोश की मदद लेने की सलाह दी है। इसका इस्तेमाल कैसे करें, यह आप किताब में पढ़ें। समस्याएं जिंदगी की निशानी है। इस पर लेखक ने एक बहुत ही अच्छा विचार बताया है कि आपके पास जितनी ज्यादा समस्याएं हैं, आप उतने ही ज्यादा जीवंत हैं। इस वाक्य को उन्होंने कैसे साबित किया, इसके लिए भी आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। संघर्ष प्रकृति का हिस्सा है। इसके लिए उन्होंने ब्रदर एंड्रूज की बात बताई, जिनके पास पैसा चुंबक की तरह खींचा चला आता था। ब्रदर एंड्रूज बड़ी परेशानी देखकर नाखुश होने की बजाय खुश होते थे। उनके अनुसार परेशानी उन्हें तरक्की की ओर अग्रसर करती थी। इसके बाद है अपनी रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करें। इस अध्याय में बताया गया कि आप जिसके सपने देखते हैं उसका ख्याली तस्वीर देखें और उसके लिए मेहनत करें। हारने की आदत को इतना अच्छा न माने, नहीं तो आप हमेशा ही हारते रहोगे। हमेशा हमारे पूर्वजों के संघर्ष को याद रखें। उनके कारण हमें जो भी अच्छी चीजें मिली है उनका मान करें, उनका ख्याल रखें। यह किताब दुनिया के सबसे महान सकारात्मक चिंतक में से एक मूसा अलमी का उदाहरण बताती है, जिन्होंने एक ऐसे रेगिस्तान को चमन बना डाला जो इतिहास में कभी चमन नहीं बन पाया था और जहाँ दूर दूर तक पानी का कोई नामोनिशान नहीं था। उन्होंने यह कर दिखाया क्योंकि उन्हें इस पर यकीन था। इनकी पूरी कहानी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। जोश का एक जबरदस्त उदाहरण है। ऐसे ही फोर्ड कार के निर्माता हेनरी फोर्ड के जबरदस्त जोश के बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरणों से यह किताब भरी पड़ी है, जिन्होंने जोश को आजमा कर अपनी जिंदगी को बुलंदियों पर पहुंचाया। आशा है आप भी यह किताब पढ़ेंगे और अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। विश यू हैप्पी रीडिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।